हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं। आइए जानते हैं। कुछ स्त्रियां अपने जीवन साथी के साथ लंबा जीवन जीती हैं, जबकि कुछ औरतों का स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी छिन जाता है। क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई कारण छुपा हुआ रहस्य है या कोई अनजाना पाप है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो आपको बताएगी कि किन कारणों से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। यह कहानी केवल कहानी नहीं बल्कि आपके हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा गहरा संदेश है। आइए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं कथा को। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे सूर्यपुर नामक नगर में अपूर्णा नाम की एक युवती रहती थी। उसका विवाह एक सदाचारी और भक्तिमान युवक धवल से हुआ। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों बाद धवल की अस्थमय मृत्यु हो गई। गांव वाले कहते हैं कि अपूर्णा का भाग्य ही फूट गया, लेकिन अपूर्णा का हृदय मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उसके पति की अकाल मृत्यु के पीछे सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि उसका अपना कोई छिपा हुआ पाप है। वह उत्तर खोजने निकल पड़ी। कई साधु संतों से मिली, पर किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अतः वह हिमालय की गुफाओं में तप करने वाले एक महान योगी महर्षि वेदानंद तक पहुंची। महर्षि ने ध्यान मग्न होकर कहा, बेटी, कोई भी स्त्री हो यूं ही समय से पहले विधवा नहीं होती। इसके पीछे अक्सर उसके पिछले जन्मों या उस जन्म के कर्म छिपे होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पति की अल्पायु का कारण स्त्री के कुछ विशेष पाप हो सकते हैं। अपूर्णा ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, वे कौन से पाप हैं जिनसे स्त्री का स्वास्थ्य जल्दी छिन जाता है। महर्षि बोले, हे बेटी, जरा सुनिए। पति का अपमान करना। जिस स्त्री को पति का सम्मान करना चाहिए, यदि वही उसे अपमानित करती है और उसके धर्म और कर्म का अपहास उड़ाती है और उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन होता है। जब पत्नी ही पति का सम्मान को नष्ट करती है तो जीवन की डोर कमजोर हो जाती है। दूसरा है झूठ बोलना और छल करना। यदि स्त्री पति से धोखा करती है, झूठ बोलती है या उसके विश्वास को तोड़ती है तो यह गंभीर पाप है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, जहाँ विश्वास टूटता है वहाँ आयु घटती है। यह छल सिर्फ पति को नहीं, पूरे व्यवहारिक जीवन को खा जाता है। तीसरा है अत्यधिक क्रोध और कटु वचन। स्त्री के मुख से निकले कटु वचन अग्नि समान होते हैं। वे केवल हृदय ही नहीं, भाग्य को भी जला डालते हैं। यदि पत्नी रोज रोज पति को अपशब्द कहे, उसे नीचा दिखाए, तो यह भी एक प्रकार का पाप है जो पति की आयु घटा देता है। चौथा है व्रत, उपवास और धर्म का अपमान। जिस स्त्री को सौभाग्यवती बने रहने के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ और धर्म का पालन करना चाहिए, वही यदि उनका उपवास करे या लापरवाही से तोड़े तो यह भी पति की अल्पायु का कारण बनता है। करवा चौथ, हरितालिका तीज जैसे व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि पति की रक्षा का कवच है। पांचवा है अन्न और धन का दुरुपयोग। धन और अन्न दोनों लक्ष्मी का रूप होता है। यदि पत्नी घर के अन्न का अपमान करे, भोजन को व्यर्थ में फेंके, धन को व्यर्थ खर्च करे
या दान पुण्य में बाधा डाले तो घर की समृद्धि नष्ट होती है और पति का जीवन भी संकट में पड़ सकता है। अपूर्वा का अतीत उजागर। महर्षि ने ध्यान कर अपूर्वा के पिछले जन्म की झलक दिखाई। वहाँ उसने देखा एक चंद्रलेखा नाम की एक स्त्री थी जो अपने पति का बार बार अपमान करती थी। वह धर्म कर्म की आलोचना करती थी, व्रत तोड़ती और धर्म का अपव्यय करती। उसे कटु वचनों से ने पति को भीतर से तोड़ दिया था। वही पाप इस जन्म के साथ आया है और उसने धवल की अल्पायु का कारण बना दिया। अपूर्वा ने नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। अब उसे समझ आ चुका कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, विचार और वाणी भी पाप और पुण्य का निर्माण करते हैं। महर्षि बोले, बेटी अब भी समय है, हर पाप का प्रायश्चित संभव है। यदि स्त्री अपने पति का सम्मान करे, सत्य बोले, धर्म का पालन करे और अपने वचनों से घर में शांति फैलाए तो वह अपने पापों को मिटाकर सुहाग की रक्षा कर सकती है। यदि याद रखो, स्त्री की शक्ति उसकी ममता नहीं, सहनशीलता है। यदि उसके परिवार का आधार है। अपूर्वा ने महर्षि के चरणों से गिरकर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में धर्ममय और सात्विक बनाएगी। इस रहस्यमयी कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि समय से पहले विधवा होना केवल भाग्य ही नहीं बल्कि स्त्री के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। पति का अपमान, झूठ, कटु वचन, धर्म की अवहेलना और अन्य धन का अपमान, ये सभी पाप की आयु ही कम कर देते हैं। तो साथियों, अब आपको समझ ही आ गया होगा कि धर्म ग्रंथों में पति का सम्मान और धर्म पालन पर इतना जोर दिया गया है। याद रखिए, भाग्य बदलना कठिन है लेकिन कर्म बदलना आपके हाथ में है। यदि आप धर्म, सम्मान और प्रेम का मार्ग अपनाते हो तो जीवन में न केवल सुहाग की रक्षा होगी बल्कि सुख, समृद्धि और स्थायी होगी। साथियों, यह वीडियो से जो आपको सीख मिली होगी बहुत आलोकनीय है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।